शिव बाप जो 1 नंबर की आत्मा है सदा चेत शक्ति है, सदा चैतन्य रहने वाली आत्मा है, लेकिन वो तो जब तक शरीर में न प्रवेश करे तब तक चैतन्यता उसकी प्रत्यक्ष होती है? प्रत्यक्ष तो नहीं होती। हाँ, जिस चित्त शक्ति को इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जिसे प्राणवायु कहा जाता है, वो प्राणवायु को जब तक मुर्दे में नहीं फूकेगी अपनी चैतन्यता को, आत्मा चैतन्य होती है ना, होती है ना, और सब आत्माओं का बाप वो भी चैतन्य होगा या मुर्दा बन जाएगा? चैतन्य होता है। तो वो अपनी चित्त शक्ति को, जिसे पराशक्ति कहा जाता है, परे ते परे रहने वाली शक्ति, उसको उस अव्वल नंबर के मुर्दे में फूकती है। फिर दूसरे नंबर में किसमें फूकेगी? फिर तो नंबरवार फूकते ही रहेगी। हाँ, तो प्राणवायु और दूसरे नंबर का मुर्दा कौन हुआ? हाँ, जगदम्बा। जगदम्बा है वो दादा लेखराज की भी अम्बा है या नहीं है? है? नहीं है? कैसे? उसको कहां जन्म देती? दादा लेखराज का जन्म होता है जगदम्बा से। जगदम्बा से जगत पिता वाली आत्मा का जन्म होता है या ब्रह्मा का जन्म होता है? जगदम्बा जब बताती है, बोल बोल करके बताती है ना ब्रह्मा बाबा को, तो उनकी बुद्धि में बैठता है। जब बुद्धि में ही नहीं बैठा है तो समझ में आया क्या? समझ में ही नहीं आया। वो बताया, वो जगदम्बा जो वो तो बोल बोल करने वाली, जो बोलने की पावर है वो देह की पावर है या मन बुद्धि की पावर है? हाँ, शरीर की पावर है ना? हाँ, तो बताया जो शिव की पावर है वो है पराशक्ति, परा प्रकृति, समझा? प्राणवायु। तो वो प्राणवायु दूसरे नंबर में इस मनुष्य सृष्टि की जो आत्मा है, कौन सी? जगदम्बा। उसमें वो प्राणवायु फूकती है। कौन सी प्राणवायु? प्राणवायु ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर बड़ी पावर हो गई ना, शक्ति हुई ना। शिव की शक्ति क्या है? शिव की शक्ति पराशक्ति है ना। परम पुरुष है तो परम पुरुष की शक्ति होगी ना, परम पराशक्ति। तो परा प्रकृति जो है, वो परा प्रकृति किसमें वो प्राणवायु फूकती है? जगदम्बा में ना, है?